वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आप करेंटली अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे एक्चुअल इंटेंशन क्या है या एक्चुअल इमोशन क्या है, और आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे छुपा इमोशन, इंटेंशन, जो भी एनर्जी जो भी है वो क्या है। दो डेक्स का इस्तेमाल करूँगी, 3 सेट्स बनाऊँगी, 3 आपके लिए, 3 आपके पर्सन के लिए, and we will take the common bottom of the decks for the overall energies. But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है। एपिसोड 1, 2, 3 नहीं बन रहा है, हर रीडिंग अलग है। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपका जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक क्या है। एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपके पर्सन और आपके बीच लेबलिंग क्या है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, फियांसे, प्रेजेंट लवर, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी एज योर पर्सनस एनर्जी। कलेक्टिव रीडिंग में कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी पिक होती है। सो अगर आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में हो तो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप कलेक्टिव माइनॉरिटी में हो तो रीडिंग आपसे कम रेजोनेट करेगी। कोई बात नहीं, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका। चलो सेट्स बनाते हैं। पहले आपके लिए, आपकी आप करेंटली आपके पर्सन से क्या कहना चाहते हो और उसके पीछे छुपी एनर्जी, इमोशन, इंटेंशन, व्हाटएवर एक्चुअल में क्या है। लाइक होता है ना, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का अलग अलग है भी या नहीं, वो भी देख लेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो और उसके पीछे का इमोशन क्या है। अगर ये पोर्शन आपसे मैच कर जाती है तो बाकी रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। आपके पर्सन का साइड भी आपसे मैच करेगी। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस रीडिंग। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, 2 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, first set, second set, first card, second set, second card। 2 कार्ड्स आए हैं, नहीं लेना है। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लेना है, एक कार्ड। ज़्यादा मत बोलो, कम बोला करो। अभी वो क्या बोलना चाहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप क्यों मुंह फाड़ोगे। कार्ड्स आ गए। यू आर इमोशनली ऑल ओवर द प्लेसेस। बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो अपने पर्सन को लेके फिलहाल। आपके पर्सन का भी लूँगी। आपके पर्सन करंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनका करंट इमोशन क्या है। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। 2 कार्ड्स आए हैं, नहीं, 1 कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड,
सेकेंड सेट फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड। अच्छा, ये मुंह नहीं दिखाया था, नहीं लेना है, ये दिखा दिया। फर्स्ट थर्ड सेट फर्स्ट कार्ड, थर्ड सेट सेकेंड कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पेन, why is it that you love me, why is it that you love me, and pain। ये आप दोनों का कॉमन ग्राउंड आया है जिसके ऊपर फिलहाल आप दोनों ही खड़े हो। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्यों मुझे तुम अभी भी प्यार करते हो, और आपके मन में भी ये है कि क्यों प्यार करते हो, क्या क्यों प्यार किया था, रादर आपके मन में ये है, प्यार किया था भी या नहीं। पर यू नो व्हाट, अगर मैं आपके पोर्शन पहले बताऊं, ये जो आपके पर्सन का प्यार को लेके आपके मन में सवाल है, समवेयर और द अदर ना, आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे अभी भी प्यार करते हैं, ये तो है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं तो अभी के अभी यहाँ से कट लो। डोंट वेस्ट योर सिंगल सेकेंड और अ सिंगल ड्रॉप ऑफ योर एनर्जी हियर, एकदम। अदरवाइज अगर आपको पता है कि अभी भी आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट हो, यू नो कोई रीज़न नहीं है इतना कॉन्फिडेंट होने के, ही और शी इज़ बिहेविंग वेरी कोल्ड, मे बी विथ समवन एल्स, मे बी आपका सेपरेशन चल रहा है या एक ही घर में हो अनजानों की तरह, डजेंट मैटर, देयर इज़ नो रीज़न। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं अभी भी, बट डीप विद इन यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि नहीं, आज भी वो मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, आपको कभी कभी डाउट्स आता है कि उसने कभी मुझसे प्यार किया था या नहीं, सच में क्या प्यार करता है, बट डिस्पाइट ऑल द डाउट्स समवेयर डीप इनसाइड यू आर कॉन्फिडेंट दैट आपके पर्सन आपसे अभी भी प्यार करते हैं। सेम विथ योर पर्सन, आपके पर्सन जानते हैं कि आपके साथ इतना कुछ घटिया करने के बाद भी, आपको इतना जलील करने के बाद भी आप उनसे प्यार करते हो, उनका आपका दिल उनके लिए ही धड़कता है। आप दोनों ही जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, यू आर टेलीपैथिकली कनेक्टेड, यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड, और फिलहाल आप दोनों ही पेन में हो। ये प्यार आप दोनों को ही ले डूब रहा है, ये प्यार आप दोनों के लिए ही गले का कांटा बन गया है। ना आप दोनों ही ना इसको भूल पा रहे हो, ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ना गटक पा रहे हो, ना उगर पा रहे हो। बहुत पेन में आप दोनों ही हो, एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस, दोनों ही। अभी शायद इतना डिस्टेंस आ गया है ना आप दोनों के बीच, स्पेशली आई एम चैनलिंग कि आपके पर्सन शायद वही खड़े हैं। 2-3 दिन से मुझे यही आ रहा है, आई थिंक कॉमन कलेक्टिव देख रहे हो, एक ही व्यूअर बार बार घूम के आ रहे हो, आई मीन बहुत सारे व्यूअर्स, रिपीटिंग व्यूअर्स हो आप लोग, रिटर्निंग व्यूअर्स हो। मैं देख पा रही हूँ कि आई एम चैनलिंग दैट इट्स लाइक आपके पर्सन एक ही जगह है, पर आप उनसे धीरे धीरे दूर जा रहे हो, इमोशनली डिस्टेंट हो रहे हो, थोड़ा सा डिटैच्ड, अगर फिज़िकली नहीं भी तो इमोशनली कोल्ड हो रहे हो, डिटैच्ड हो रहे हो। प्यार तो है, बट कहीं ना कहीं आप में वो एक्सेप्टेंस आई है कि ठीक है, मैं शायद उम्र भर उससे प्यार करूँगी या प्यार करूँगा, बट ये रिश्ता नहीं होने वाला है, ये रिलेशनशिप को यही अलविदा कह देना पड़ेगा। हम दोनों शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे, और अगर साथ रहते भी हैं तो ऐसे ही चलेगा गाड़ी, विदाउट एनी इमोशंस। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आप लोग सेपरेशन मोड पे हो। सो इन दैट केस कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि यू आर नॉट गोइंग टू मीट योर पर्सन अगेन।
या फिर आपके पर्सन से कभी वो रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। सो आप ना धीरे धीरे अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हो अपने पर्सन से, और आपके पर्सन को भी वो महसूस हो रहा है। डर आप दोनों ही रहे हो, आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, पर विथ टाइम यू आर फ्लोटिंग विथ टाइम। हो रहा है ऐसे, इसको आप रोकना चाहो तो भी नहीं रोक पाते हो, रोक नहीं सकते हो। यही काल का नियम है, काल चक्र इसको ही कहते हैं। यू हैव टू कीप मूविंग। आपके पर्सन भी मूव कर रहे हैं, बट इतना सिग्निफिकेंटली या इतना इमोशनल मूवमेंट उनका नहीं है। जहाँ थे वहाँ हैं, जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, बट आप बहुत कुछ कर रहे हो, आप बहुत कुछ नया कर रहे हो, नया करने के बारे में सोच रहे हो। मे बी कोई नया बिजनेस, नया जॉब, नया इंसान, नया सर्कमस्टांसेस, कुछ तो लाइफ में आप कुछ नया हो रहा है आपका। इसीलिए आप दोनों ही डर रहे हो। आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं, आप भी आपके पर्सन को खोने से डर रहे हो। क्योंकि आजकल ना जब आप आंखें बंद करते हो तो आपकी पर्सन का जो चेहरा है वो बहुत क्लियरली आपको नज़र नहीं आता है। उनका जो स्पर्श आप पहले इतना विविडली महसूस कर सकते थे, वो अभी आप वो मेमोरीज ना धुंधला हो रही है। आप डर रहे हो, और ये आपने कोई एफर्ट नहीं डाला। जब आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे तो भूल नहीं पा रहे थे, बहुत विविडली सब कुछ याद आ रहा था। पर अभी क्या हो रहा है ना, आप याद करना भी चाहो तो याद नहीं आ रहे वो। उनका फेस धुंधला हो रहा है, वो यादें धुंधली हो रही है। शायद अभी फ़ोटो वोटो कुछ देखो तो याद आ जाए, पर फ़ोटो देखने का भी मन नहीं कर रहा है। प्यार बहुत है, पर उस प्यार को लेके आप कुछ करना नहीं चाहते हो। एक एक्सेप्टेंस आ गई है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि क्या होगा। आपके पर्सन जिस तरह आपको खोने से डर रहे हैं, आप डर रहे हो आपके पर्सन को खोने से, और ये आप ही खो रहे हो। आप ही के तरफ, आपके तरफ से ही है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही कॉशियस एनर्जी है, बहुत कॉशियस हो रहे हो अपने पहले मूवमेंट को लेके। एक मिनट, बहुत कॉशियस भी हो रहे हो, एप्रिहेंसिव। जाऊं ना जाऊं, कभी कभी ना आपको इच्छा होती है, आपके पर्सन को भी इच्छा होती है कि, क्योंकि यही एनर्जी है, कभी कभी नहीं, करेंटली भी बहुत सारे सवाल आपके मन में भी है, बहुत सारा सवाल उनके मन में भी है, बहुत सारा जवाब आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। दोनों ही कभी कभी सोच रहे हो कि ठीक है चलो एक बार पूछ ही लेते हैं, एक आखिरी बार। पर आप लोग बहुत कॉशियस हो जाते हो। इतना चीज़ें ख़राब हुई है ना, जब भी बात करने जाते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ ना कुछ, तो बहुत डरे हुए हो, पेन में हो, डरे हुए हो, दोनों ही। प्यार तो बहुत है, पर जितना प्यार है, इट्स लाइक अ वेइंग स्केल, एक तरफ प्यार, एक तरफ पेन, दोनों का ही भार है। ना प्यार आज़ाद होने दे रहा है, ना पेन भूलने दे रहा है। एक अजीब सा सिचुएशन में आप दोनों ही अटके हुए हो। अगर इससे आप दिस विल बी द ओवरऑल एनर्जी फॉर बोथ ऑफ यू। हाँ, सो अगर आपसे आप इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो तो बाकी का रीडिंग देखो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। एवरी मोमेंट इज़ वेरी प्रेशियस। फालतू चीज़ें देख के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, वही देखना चाहिए जो अपने काम की हो। तो अगर इससे आप रेजोनेट नहीं करते हो तो ये आपके काम की नहीं है, तो मत देखो। अभी आप करेंटली आपके पर्सन से क्या बोलना चाहते हो, और उसके पीछे आपका इमोशन, करंट इमोशन क्या है। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। लस्टिंग, आप ना मैं आई जस्ट विश कि मैं तुम्हारे साथ फुल्ली ऑनेस्ट हो पाऊँ। यू नो, यू आर लस्टिंग फॉर योर पार्टनर,
मे बी इट्स अ फॉरबिडन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रामैरिटल हो सकता है, या फिर अगर आप लोग शादीशुदा भी हो या लिव इन में भी हो तो भी आपको एक हिडन रिलेशनशिप की तरह ही ट्रीट किया जाता है, या छुपते छुपाते आप दोनों ने शादी कर लिया है, लोगों को अभी पता नहीं है। आपके पर्सन आपसे कमिटेड, आपको कमिटमेंट कभी नहीं दिया है। दिस द लेवल ऑफ कमिटमेंट यू हैव ऑलवेज सॉट इन दिस रिलेशनशिप, वो आपको नहीं मिला है। बट आप दोनों में सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के लिए, वट एवर द सीन इज। करेंटली यू आर मिसिंग योर पर्सन। अभी आप चाहते हो कि आप अपने पर्सन को जाके एक ज़बरदस्त जप्पी मार, वो हग कर दो, जप्पी जप्पी क्या कहते हैं हिंदी में, वट एवर, गले लगा लो। सो यू आर फीलिंग सेक्शुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर पर्सन, बट अगर आप लोग मिल भी रहे हो, बात भी हो रही है, जो भी हो रहा है, अगर आप लोग एक छत के नीचे रह रहे हो तो यू आर प्लेइंग वेरी कोल्ड, यू आर बीइंग वेरी कोल्ड। अपेरेंटली ऑन द सर्फेस दिखा रहे हो दैट यू आर टोटली डिसइंटरेस्टेड इन योर पर्सन, जबकि अंदर ही अंदर यू आर लस्टिंग फॉर योर पर्सन। आपको आपके पर्सन के साथ इंटीमेट होना है, बट यू आर प्लेइंग वेरी कोल्ड। अगर आप लोग और अगर आप लोग मिल भी रहे हो इधर उधर, एक ऑफिस में काम करते हो या एक सोसाइटी में रहते हो, एक बिल्डिंग में रहते हो, व्हाटएवर, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, आप दिखा तो रहे हो कि आप डिसइंटरेस्टेड हो, प्यार है वो ठीक है, बट फिलहाल अभी करेंटली आप दिखा रहे हो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, करने दो, उसने मेरा ये मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, शायद झगड़ा भी कर रहे हो अपने पर्सन से, एकदम मतलब जो अंदर से फील कर रहे हो उसका बस ऑपोजिट दिखा रहे हो। तो सोच रहे हो कि काश मैं तुम्हारे साथ फुल्ली ऑनेस्ट हो पाता या पाती, एक्चुअली बता पाता या पाती कि आई एम लस्टिंग फॉर यू, आई वॉन्ट टू गेट इंटीमेट विथ यू, मुझे तुम्हें हक करके एकदम कुछ इंटीमेट मोमेंट्स शेयर करने हैं तुम्हारे साथ। बट चलो कोई बात नहीं, नहीं दिखाती, ठीक है, आपकी मर्जी है। Second, I have to let you go to find myself. Broken, shattered, heartbroken, destroyed. um, मुझे तुम्हें जाने देना पड़ा ताकि मैं खुद को ढूंढ पाऊँ। अभी ये रियलाइजेशन आपको हुआ है, अभी आपको समझ में आया है कि क्यों ये सेपरेशन ज़रूरी था। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन ही आपको छोड़ के गए हैं, पर वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप उनको जाने नहीं दे पा रहे थे, आप उन्हें चेज़ करते जा रहे थे। फाइनली यू गॉट सो एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड दैट यू स्टॉप्ड चेजिंग हिम और हर। अब बस हो गया, अब मैं पीछे नहीं जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ। एंड इन सम केसेस आपको ही जब चीज़ें ख़राब हो गई तो उनको ही जाने देना पड़ा कि ठीक है चलो तुम जाओ, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट वर्किंग। दैट टाइम यू आर शैटर्ड, ब्रोकन, बट आज के डेट पर अभी करंटली इस सिचुएशन में खड़े होकर आपको समझ में आ रहा है कि वो सेपरेशन आपके लिए कितना अच्छा था। हर ट्रॉमा का ना दो इफ़ेक्ट्स होती है, एक सेल्फ क्रिएशन, एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन। थैंकफुली आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे नहीं गए, आप सेल्फ क्रिएशन मोड पे गए, अपने आप को ढूंढ पाए। ये जो आप ओवर्टली इमोशनली अपने पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट थे हर चीज़ के लिए, हर बात उनके मुताबिक, वट एवर द सिचुएशन इज, आप ना कहीं यू आर फॉरगेटिंग योर आइडेंटिटी। वाइल इन दिस रिलेशनशिप यू आर एक्चुअली फॉरगेटिंग योर आइडेंटिटी। आप अपना अस्तित्व भूल रहे थे। अपने पर्सन को सर्व करने के जज्बा में इतना आप डेडिकेटेड हो थे अपने पर्सन के प्रति कि उनको सर्व करने के चक्कर में खुद को आप इग्नोर कर रहे थे, खुद को नेग्लेक्ट कर रहे थे, खुद का करियर, खुद का व्हाटएवर सेल्फ केयर, सब कुछ नेग्लेक्ट कर रहे थे। पर ये जो सेपरेशन पीरियड आया जहाँ आपको एकदम तोड़ के रख दिया गया, दैट मेड यू रियलाइज कि नो बेबी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सिर्फ तुम्हारे पीछे ही चुंगमुंग करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई डिपेंडेंस, माई करियर। मेरा भी एक अलग अस्तित्व है, वो मुझे फिर से वापस, आई हैव टू क्लेम बैक माई एनर्जी, आई हैव टू गेट बैक इन टू माई पावर। तो
अभी आप बहुत अच्छे हो, अभी आप एक बहुत अच्छी स्थिति में हो, इतना स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। ऑल्सो यू आर गेटिंग वेरी सिलेक्टिव, अपना बाउंड्री आप बना रहे हो। अभी भी है अपने रेड फ्लैग्स का थोड़ा बहुत, रेड फ्लैग्स क्लीन करते करते वो रेड फ्लैग्स थोड़ा सा लाइट पिंक हो गया है, पर अभी भी वो रेड फ्लैग्स है। टाइम टू टाइम वो इम्पल्सिवनेस, वो ओवर थिंकिंग, वो सब एंग्जाइटी, पैनिक, वो सब बाहर आता है। ऐसा नहीं डिप्रेस नहीं होते हो, एंड दैट्स पार्ट ऑफ हीलिंग। हीलिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, हर दिन हर पल हीलिंग के थ्रू ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 3 महीना कर लिया तो हो गया, नहीं, चलता रहेगा। सो इट्स ओके, यू आर डूइंग गुड। और आप भी ये रियलाइज़ कर रहे हो कि यस, मैं अभी सही हूँ, ये सेपरेशन ज़रूरी था टू फाइंड माई सेल्फ। और ये न्यूज़ आप अपने पर्सन से भी शेयर करना चाहते हो, बोलना चाहते हो कि भाई देख, सेपरेशन हुआ, मेरे लिए तो भाई अच्छा ही हुआ, ज़रूरी था। बट हाउएवर यू आर ब्रोकन, द रिलेशनशिप लेफ्ट यू ब्रोकन। अभी भी आप हार्ट ब्रोकन हो, लाइक आई टोल्ड यू। ये जो आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉयड हो गया है, समवेयर और द अदर ना, आपके हाथ से जो फिसलता जा रहा है, यू आर वेयरिंग योर हर्ट ऑन योर स्लीव। आप आपके पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, टोटली डिवोटेड, टोटली डेडिकेटेड, भगवान थे वो आपके। बट वहाँ से जब वो डिस्ट्रॉयड हुआ ना, वो शैटर्ड हुआ ना, वो कांच का वो इल्यूशन टूटा ना, तो वो कांच के सारे टुकड़े ना आपके ही हार्ट को छल्ली कर गया। यू ब्लेड लाइक एनीथिंग एंड यू आर स्टिल ब्रोकन। बट यू, अभी ना वो ब्रोकन पीसेस को आपने लगा लिया है, अभी ठीक है, टूटने का दाग है, बट चलता है, आप चला रहे हो। बट अंदर ही अंदर आप ब्रोकन हो। ये भी बताना चाहते हो कि भाई देख, मैंने खुद को तो ढूंढ लिया, पर जो तूने मेरे को तोड़ दिया ना, वो दिल अभी तक नहीं जोड़ पाई। वो दिल अभी टूटा हुआ ही है, दिल अभी टूटा हुआ ही है। सो या, दिस इज समथिंग यू वांट टू टेल योर पर्सन। एंड द थर्ड सेट, आई क्राई एट नाइट। यस यू डू। रात को मैं रोता हूँ या रोती हूँ, डजेंट मैटर वट योर जेंडर इज। लड़का हो तो भी रोते हो, लड़की हो तो भी रोते हो। एंड पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। सी, कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, जैसे पहले भी आया था कि आप अपने पर्सन को याद करके रात को रोते तो हो, बट ये भी रियलाइज़ करते हो कि उसको छोड़ आप बेटर हो। आपको ना एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है लाइफ का। यू आर एक्सप्लोरिंग लाइफ, यू आर एक्सप्लोरिंग द अनचार्टर्ड टेरिटरीज ऑफ लाइफ। आपके लाइफ पाथ को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि अभी आप बहुत फ्री महसूस करते हो, यू फील वेरी फ्री, एंड समवेयर देर इज़ ऑल्सो हैप्पीनेस ब्रीविंग। आप खुश रहते हो, ऐसे ही दुखी, ओके फाइन, ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, पर वो कहते हैं ना, सुकून, एक सुकून है आप में कि ठीक है, दर्द है, बट वही एक चैप्टर है जो मेरा ख़राब है, पर उस एक चैप्टर के लिए मैं अपना पूरा लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगी। दिल टूटा हुआ है, रात को रोती हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, अभी भी मूड स्विंग्स होता है, एंग्जाइटी होती है, डर रही हूँ, पर यही डरते डरते खुद को हील करते करते आगे भी बढ़ रही हूँ। और इतना आगे बढ़ रही हूँ कि डर रही हूँ कि अभी मेरे पर्सन का थोबरा भी मेरे को साफ नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है पता नहीं, बस सुकून है, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ उसके बगैर भी। ये पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है, और ये आप अपने पर्सन को भी बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो। नाउ कमिंग टू योर पर्सन्स करंट, जो भी बोलना है आपको, और उसके पीछे करंट इमोशंस। फर्स्ट सेट, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। मुझे ऐसा ट्रीट मत करो जैसे तुम कर रहे हो, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। अबैंडन्ड, यस, ये सही है। लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। इंटरकनेक्टिंग एनर्जीज आ गया, आप आगे बढ़ रहे हो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ, मैं कर रही हूँ। अगर नहीं आगे बढ़ रहे हो, वही बैठे हो, नॉट योर रीडिंग। आप अपने पर्सन को ना अभी टोटल इग्नोर मार रहे हो,
और ये जान ऐसे दिखाने के लिए जानबूझकर नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, यू आर रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक, बहुत कुछ है करने को। आदत, हाँ, रात को रोने के लिए टाइम निकाल लेते हो, डिप्रेस्ड होने के लिए टाइम निकाल लेते हो, बट अदरवाइज पूरे दिन आपका इतना बिजी जाता है, कब सुबह होती है कब रात होती है आपको पता भी नहीं चलता है। आप बहुत बिजी चल रहे हो और इसी वजह से आप अपने पर्सन को इग्नोर भी मार रहे हो, कोई एफर्ट भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप वापस ऐसे चाहिए ही नहीं। कोल्ड बिहेव कर रहे हो, अपने पर्सन को कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके पर्सन को ईगो को ठेस पहुंच रहा है। आपके पर्सन अबांडन फील कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप कोल्ड हो रहे हो, आप वॉक अवे कर रहे हो, अबांडन फील कर रहे हैं, बहुत पेन में है। हाँ, दिखा शायद कुछ और रहे हैं, देखो ये मास्क पहना हुआ है, जोकर का मास्क पहना हुआ है, हंस रहे हैं, पर ये शायद लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं, आपको कुछ और दिखा रहे हैं, सब कुछ मस्त है, ऑल इज़ वेल, पर नहीं, अंदर ही अंदर अगेन पेन इज़ द कॉमन एनर्जी दैट इज़ बाइंडिंग बोथ ऑफ यू। प्यार, लव एंड पेन, दीज आर द टू प्रिसाइडिंग इमोशंस जो आपको और आपके पर्सन को अभी भी बंध रहे हैं। द एनर्जी ऑफ पेन एंड द एनर्जी ऑफ लव, ये आप दोनों को अभी भी बांध के रखे हुए हैं एक दूसरे से। मानो ना मानो, मुझे क्या। सेकंड, आई लॉन्ग फॉर योर किस, आपका लस्टिंग एनर्जी आ गया, आप तो छुपा रहे हो और आपके बाउंड्रीज के पर वो भी आपको लस्ट कर रहा है। वो लस्टिंग का कार्ड आया था ना आपके लिए कि आप भी आपके पर्सन के साथ इंटीमेट होना चाहते हो, कुछ कुछ कोजी मोमेंट्स बिताना चाहते हो, पर दिखा रहे हो कि नॉट इंटरेस्टेड। आपके पर्सन को भी आई लॉन्ग फॉर योर किस, इसको मैं हिंदी में नहीं बोलने वाली हूँ, सबको पता है, और कुछ समझ में आए ना आए, मैम हिंदी ये वाला इंग्लिश समझ में सबको आ जाएगा, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। आई लॉन्ग फॉर योर किस, इंटीमेट होना चाहते हैं, बट बाउंड्रीज, आपका वो जो है कोल्ड दिखाना कुछ और, आपने आप पूरा पत्थर का बाउंड्री अपने आसपास बना रखा है। जो पत्थर आपके पर्सन आपको मारे थे, आपको इंजॉर करने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, वो सारे पत्थर आप इकट्ठा कर लिए और अपने आसपास एक पत्थर का दीवार बना लिए हो, बाउंड्री वॉल। अभी वो फाड़ के ये अपना चुम्मा तो नहीं भेज पा रहे हैं, वो फ्लाइंग किस बाउंड्री वॉल में ही धक्का खा के वही गिरा पड़ा है। नो, ड्राइंग द लाइन, इनफ, नाउ यू आर गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट, इनफ, नो, मुझे नहीं चाहिए तू, बहुत प्यार करती हूँ पर बहुत पेन में भी हूँ, मुझे दोबारा तेरे साथ चांस नहीं लेना है, तू रह जहाँ रहना है, तेरे को जो करना है तू कर, मेरे आसपास मत मंडरा। ओके, आई एम लस्टिंग फॉर यू, आई एम फीलिंग पैशनेट फॉर यू, मुझे तू वापस चाहिए अभी भी, बट क्या पता जब तू दरवाजे पे आए वहीं से तेरे को यू टर्न मारने के लिए बोल दूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, इट्स अ नो, ड्राइंग द लाइन, लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। रोऊंगी तेरे लिए, प्यार भी करूँगी, लस्ट भी करूँगी, पर फिर से वो बदतमीज़ी हरामीपना नहीं चाहिए। सो यो आपके पर्सन को भी अभी ये समझ में आ रहा है, द बाउंड्री इज़ टू स्ट्रॉन्ग, इसको वो भेद नहीं कर सकता है या कर सकती है, बट यस, फीलिंग पैशनेट फॉर यू। एंड द लास्ट सेट, प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, फाइनली वही करो जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा है, जो तुम करना, इट्स लाइक तुम्हें जो करना है करो, इट्स लाइक आपके पर्सन इज़ गिविंग अप, बहुत हो चुका और नहीं, तेरे साथ और नहीं लड़ सकता या तेरे साथ और नहीं लड़ सकती, दैट इज़ व्हाट योर पर्सन्स, अभी वही पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि तुझे जो करना है कर भाई, जो तेरे लिए सही है, आई हैव डन बैड टू यू, तो डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। क्या करूँ, कर्स का कार्ड आया है, हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। हो सकता है किसी ने आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई
ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इंटेंशन या नज़र दिया है, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपके पर्सन की ही अभी बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। यू नो व्हाट, आपके पर्सन बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। उसमें वो मैच्योरिटी नहीं है रिलेशनशिप हैंडल करने के लिए। थोड़ा सा कुछ हो जाता है, थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है, तो वो वही खड़े खड़े हक देता है। भगोड़ा इंसान है, फेस नहीं करना चाहता है कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस। इट्स लाइक सब उसके, आई मीन सब करके दो आप, और उसका क्रेडिट वो ले जाए। अच्छे का, हाँ, कुछ यू नो एक न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करने का ये भी फ़ायदा है। लाइक अगर वो बोले तू कर, तुझे जो करना है, इसका मतलब क्या है? अगर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट उसका, कि मैंने कहा था तू वही कर जो तेरे लिए अच्छा है। अगर कुछ बुरा हो तो बोलेगा मैं तो कहा था, वो तो नहीं सुनती है, इसीलिए तो मैंने कह दिया था कि तुझे जो करना है कर। यू अंडरस्टैंड? तो आपके पर्सन अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता है, आपके पर्सन बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, स्पाइनलेस क्रीप है। उसको उसका सारा एजुकेशन, सारा नॉलेज, सारा विजडम उसके अंडरवेयर में ही है और कहीं नहीं है। So, more than black magic, hex, witchcraft, etc., I'm seeing a negative mindset, 8 of Swords mindset. बहुत नेगेटिव सोचते हैं, कुछ भी हो जाए, तिल का ताल बना देंगे, राई का पहाड़ बना देंगे। गले में अगर एक टैबलेट खाते हुए अगर गले में टैबलेट अटक जाते हैं तो इट्स लाइक एंडोस्कोपी के लिए हॉस्पिटल दौड़ के चले जाना है। इतना ओवर थिंक, ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं। बहुत नेगेटिव माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट के हैं, विक्टिम मेंटालिटी के हैं। जैसे कि उसके साथ ही सब कुछ गलत हो गया, कोई उसको नहीं समझता है, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा को कोई नहीं समझता है। वैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा, अपना अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा अपने आप खुद को हैंडल करना होता है, ये किसी और को समझ कर कुछ करना नहीं होता है। सो या दैट इज़ व्हाट आई कैन सी दैट। जैसे मैंने कहा, लव एंड पेन, दीज आर द टू इमोशंस, दिस आर द टू एनर्जी कॉर्ड्स दैट आर बाइंडिंग बोथ यू एंड योर पर्सन टुगेदर। दोनों ही एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो, पर फॉर वेरियस रीजंस नहीं आ रहे हो। आपकी रीज़न बहुत लेजिट है, जो आपके साथ हुआ है। यू डिज़र्व अ बेटर स्पेस, यू डिज़र्व ऑल द सुकून, यू डिज़र्व पीस। यू नो आपके पर्सन आपको पीसेस में छोड़ गए थे, वहाँ से अपने आप को समेट के, फ्रॉम पीसेस टू पीस, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर यू। सो किसी के लिए भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। योर पीस इज़ योर नॉन नेगोशिएबल, इसके साथ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। वेराज आपके पर्सन, आपके पर्सन के लिए आपकी तरफ आना बहुत ईजी है, बट वो फट्टू है, उसको फटके हाथ में आ रही है कि आपको अभी अप्रोच कैसे करेंगे। स्कैर्ड ऑफ यू, एक फियरसम एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ, और 2-3 दिन से यही एनर्जी परसिस्ट कर रहा है, विच मीन्स कि मैं कोई भी डेक हाथ में उठाऊँ, इतने सारे डेक्स हैं जो मैं हर दिन अलग अलग डेक्स यूज़ करती हूँ, पर हर डेक में से यही एनर्जी बाहर आ रहा है, यही चैनलिंग आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली देर आर रिटर्निंग व्यूअर्स विच आई कैन सी। तो अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हो तो ये आपका कॉन्फर्मेशन है, और ऑफ कोर्स अगर इससे रिलेट कर पाते हो तो वो भी आपका कॉन्फर्मेशन है। अब आई डोंट थिंक कि इसमें कोई गाइडेंस, अगेन इसमें क्या गाइडेंस दूँ। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लिए, अपने लाइफ में आगे जा रहे हो, सो वही करते रहो। किसी के लिए क्रेव करना, किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए क्रेव करना, किसी के लव के लिए क्रेव करना, किसी के प्यार में रोना, इट्स नॉट फॉर द वीक। ये आपकी वो वीकनेस नहीं है। It takes a very, very strong soul to accept and acknowledge his or her weaknesses and move on with life. क्योंकि स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो, दोनों ही आप ही का है। आप कैसे फेंक सकते हो? अच्छा है, बुरा है, जो भी है, आप ही का इमोशन है। सो जैसे अच्छे इमोशंस को आप संभाल के रखते हो, बुरे इमोशंस के टाइम भी आपको उसके साथ देना है। हाँ, उसको, ये आपको वेरी कॉन्शियसली, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि वो नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा देर तक आप पर हावी ना रह सके। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
But it's all right. It's okay to cry. It's okay to crave someone. It's okay to love someone and yet not want them back. जैसा कर रहे हो, जो कर रहे हो, सही कर रहे हो। ये इंसान आपका पर्सन का एकदम लाइफ खिचड़ी बन चुका है। तो अभी इसको सॉर्ट आउट करने दो। इसकी खिचड़ी आप सॉर्ट आउट करके नहीं देने वाले हो। जैसे आपको अपने आप को सँभालना पड़ा था, इसको भी इसका रास्ता खुद को ही ढूँढना पड़ेगा। तो इसको रास्ता ढूँढने दो। अगर इसका रास्ता और आपका रास्ता को बाद में मर्ज हो जाने हैं, हो जाएगा। और अगर अलग रहना है, तो अलग ही रहेगा। जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। शंभो।